बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो बेसिकली कोर्स जो है मैंने जो सेलेक्ट किया है वो वीयू के स्टूडेंट्स के लिए, उन स्टूडेंट के लिए जो CS101 को पढ़ते हैं और उनको कोडिंग में प्रॉब्लम वगैरह आती है, HTML की कोडिंग में मसला आता है। तो क्योंकि वो जो लेक्चर्स होते हैं उसमें सारा थोरेटिकली एक्सप्लेन किया होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट के लिए ज़रा समझना मुश्किल हो जाता है। तो वो उनको समझ नहीं आती कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि ये प्रोग्राम लिखना कहाँ पे है, किस तरह करना है। तो सबसे पहले ये है कि उस कोड को जो HTML का है, लेक्चर नंबर 6 से स्टार्ट होती है इसकी बेसिकली कोडिंग। तो वो सबसे पहले हमने नोटपैड में या किसी भी नोटपैड प्लस प्लस है, कोई और भी एडिटर है वो हम यूज़ कर सकते हैं, उनमें हम लिख के तो उसको फिर पहले सेव एज़ करा के उसको सेव करते हैं। तो वो सारा चलें आज करते हैं। सबसे पहले है कि HTML जो है ये केस सेंसिटिव नहीं है। सबसे इसकी अच्छी बात ये है, केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि ये ऐसे नहीं है कि आप इसको अपर लेटर्स में ही लिखें या लोअर लेटर्स में ही लिखें। अपर में लिखें, लोअर में लिखें, कैपिटल, नो इशू, बिल्कुल कोई मसला नहीं होगा आपको, जो जिस तरह मर्ज़ी आप लिख सकते हैं। और सेकंड बात यह है कि ये टैग इस्तेमाल करती है, ठीक है। इसमें हम एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। ओपनिंग टैग में क्या है जी, हम ये इस तरह बिल्कुल एज लेस देन और ग्रेटर देन के दरमियान लिखते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है HTML ग्रेटर देन और लेस देन के सेंटर में, और ये इसका क्लोजिंग टैग है HTML, ठीक है। इसके साथ हम स्लैश लगा दें तो क्लोजिंग टैग बन जाता है। उसके बाद है हेड, क्योंकि हर वेबसाइट का एक अपना हेड होता है, ठीक है। और टाइटल है, ठीक है जी। ये इसका कोई भी वेबसाइट है उसका टाइटल होता है, ठीक है। वो हम जो मर्ज़ी सेलेक्ट करके लिख सकते हैं। जैसा कि फ़ेसबुक है, उसका टाइटल क्या होता है, फ़ेसबुक लिखा होता है। उसी तरह और भी आप देख सकते हैं कि गूगल है, उसका टाइटल गूगल होगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इधर हम लिखते हैं गूगल, तो ये ज़रा ब्राउजिंग हो रही है, इतनी देर में आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो उसके बाद हेड जो है ये होता है, इधर क्लोज़ हो जाता है टाइटल के अंदर ही। उसके बाद बॉडी शुरू हो जाती है। बॉडी के अंदर जो भी हम लिखेंगे, जितनी भी डिज़ाइनिंग, जितनी भी बाकी कोडिंग सारी होती है वो बॉडी के अंदर होती है। ये बॉडी का क्लोजिंग टैग है और ये HTML का क्लोजिंग टैग है। अच्छा जी, ये देखिए, ये जो आया है, ये जो लिखा हुआ आया है, ये गूगल, ये क्या है जी, ये टाइटल है, ठीक है। इधर से इधर तक, इधर से ये ऊपर वाला, ये सारा, ये जो है ये हेड होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है, ये जो पोर्शन है, ये बाकी सारा, ये एंड तक ये बॉडी पोर्शन है, ठीक है जी। ये सारा बॉडी पोर्शन होता है। ये ऊपर वाला टाइटल होता है। ये जो चीज़ है, ये जो जैसे टैब्स में हमें शो हो रही होती है, ये टाइटल होता है, ठीक है। और ये इधर तक जो ख़त्म हो जाती है, टूल बार्स, ये वो सारा कुछ, ये इसका बेसिकली हेड होता है। और सबसे जो मेन कोडिंग होती है वो हम बॉडी के अंदर करते हैं, ठीक है जी। ये सबसे पहले जो फर्स्ट प्रोग्राम है वो मैंने सिंपल सा इसलिए लिखा है ताकि थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हो जाए। उसके बाद वीडियो का जो प्रोग्राम है वो हम वो डिस्कस करते हैं। फाइल सेव एज़ है, सेव एज़ करते हैं। इसको सेव करवाने का तरीका जो है, इधर से डेस्कटॉप, मैंने डेस्टिनेशन इसके सेलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट या कोई भी आप लिख दें वीयू प्रो, ठीक है। तो साथ में इसको .html लिखना कभी नहीं भूलना, अदरवाइज़ आपका जो है वो HTML में स्टोर नहीं होता, तो आप ढूंढते ही रहेंगे और आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। सेव एज़ कर देते हैं, ठीक है जी। अब ये देखें वीडियो प्रो आ गया है। एक सेकंड, इसको मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी है। ओके, नहीं नहीं, ओके। इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो ये जो वीडियो प्रो बन के आया है, इसको हमने ओपन कर लिया है। तो आप देखेंगे कि इसका जो टाइटल आ रहा है वो क्या आ रहा है, हान आ रहा है, क्योंकि मैंने टाइटल के अंदर हान लिखा है। ओपनिंग टैग लगाया, सबसे पहले ओपनिंग टैग टाइटल, क्लोजिंग टैग टाइटल, अंदर में हान लगा दिया, तो ये इसका टाइटल हान बन गया। अगर इधर मैं इसका टाइटल लगा दूँ फेसबुक,
तो जैसे ही हमने जो टाइटल है वो फेसबुक से चेंज किया है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल एस करते हैं तो ये सेव हो जाएगा। कंट्रोल एस करना भी नहीं बोलना है, क्योंकि फिर वो या फिर इधर से फाइल पे जाके आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। उसको जाके जैसे ही आप क्रोम में जाके वही चीज़ को अगर आप इधर से रिफ़्रेश करते हैं या F5 प्रेस करते हैं, तो ये देखिए इसका टाइटल किस चीज़ में चेंज हो गया है, फेसबुक में टाइटल चेंज हो गया है। ये बेसिकली टाइटल होता है, ये मैं आपको चीज़ समझाना चाह रही थी। अच्छा, उसके बाद ये है बॉडी पोर्शन, ठीक है। पाकिस्तान हमने लिखा हुआ है बॉडी के अंदर। अगर बॉडी के अंदर आप कुछ भी और लिखते हैं, यानी कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी, तो इसको आप कंट्रोल एस करके सेव करें और उसके बाद आप चले जाएं इसमें और इसको रिफ़्रेश करें तो इधर वर्चुअल यूनिवर्सिटी लिखा आ गया है। ये है बॉडी पोर्शन इसका, ठीक है। ये आपको बेसिकली टाइटल और बॉडी का समझा दिया है और हेड का भी बताया है कि हेड बेसिकली कौन सा पार्ट होता है। अब जो है चले हम वीडियो का जो फर्स्ट प्रोग्राम है वो करते हैं कि उसमें क्या कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ जी, सबसे पहले जी उन्होंने टाइटल में अल्ताफ़ खान सोम्बे लिखा है। तो ये बेसिकली वीजू के जो टीचर हैं CS101 उनका नाम है, ठीक है। उन्होंने ये लिखा है। उसके बाद ये हेड बॉडी, ठीक है, ये हेड के अंदर ही होता है टाइटल, ठीक है। आपको ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। उसके बाद फिर बॉडी शुरू हो जाती है। जैसे ही हेड क्लोज होता है, जैसे ही इंसान का हेड यानी कि फेस तक आता है, तो उसके बाद इंसान की भी बॉडी शुरू हो जाती है। इसी तरह इसका भी यही वेबसाइट का हिसाब होता है। हेड जैसे ही एकदम वहाँ से आगे से बॉडी शुरू हो जाती है। बॉडी के अंदर बाकी सारी कोडिंग होती है। अच्छा, हेडिंग 1, जब भी हम कोई भी पैराग्राफ वगैरह लिखते हैं तो हम उसके ऊपर एक हेडिंग देते हैं और वो बड़ी प्रोमिनेंट सी होती है। इसी तरह अगर आप किसी भी चीज़ को आप प्रोमिनेंट करना चाहते हैं तो उसको आप हेडिंग की सूरत में लिखते हैं। तो हेडिंग 1 का मतलब है ये सबसे बड़ी हेडिंग होती है, ठीक है जी। इसको फॉर एग्जांपल हम फाइल सेव एज करके एक दफ़ा प्रोग्राम को देखते हैं तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आप इसका नाम हम लिख देते हैं वीयू फर्स्ट .html एंड डेस्कटॉप पे सेव, ठीक है जी। और इसको जैसे ही इस पे जो बना है उसको खोलते हैं तो ये देखें अल्ताफ़ खान जो है हेडिंग 1 में है लिखा हुआ, इसलिए सबसे प्रोमिनेंट सबसे बोल्ड नज़र आ रहा है। तो इसको अगर फॉर एग्जांपल हम चेंज कर देते हैं हेडिंग 1 से हेडिंग 2 में, तो उसका डिफरेंस दिखाने के लिए मैं इसको कॉपी करके आपको कंट्रोल V, तो इसमें हेडिंग 1 से इधर हेडिंग 2 और इधर भी हेडिंग 2, कंट्रोल S, तो इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें एक जो हेडिंग 1 में है वो ज़्यादा बोल्ड है और हेडिंग 2 करने की वजह से उसका साइज़ डिक्रीज़ हो गया है, जिसकी वजह से अगर हेडिंग 3 करते हैं और साइज डिक्रीज़ हो गया, हेडिंग 4 करते हैं, 5 करते हैं, तो इस तरह साइज़ इसका आस्ता आस्ता रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन हेडिंग 1 की वजह से H1 की वजह से है, H का मतलब होता है ना हेडिंग, तो H1 की वजह से सबसे बड़ा जो है वो साइज़ नज़र आएगा, H2 की वजह से साइज़ छोटा हो जाएगा। उसके बाद है P से क्या हो रहा है, हमारा हेडिंग के बाद हमारा पैराग्राफ शुरू हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे हमारा पैराग्राफ जो है क्लोज़ हो रहा है, ठीक है जी। तो एक पैराग्राफ इधर क्लोज़ किया है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू किया है और ये इधर पे क्लोज़ हो रहा है। अच्छा जी, तो ये जो है इधर से शुरू हो रहा है और B का मतलब है कि हम इस लाइन को बोल्ड करना चाहते हैं। ये जो कंप्यूटर साइंस है, लेक्चर इन कंप्यूटर साइंस, तो इसको बोल्ड करना चाहते हैं और ये बोल्ड का ओपनिंग टैग है और ये उसका स्लैश के साथ क्लोजिंग टैग है, ठीक है। उसके बाद है BR का मतलब होता है, BR सिंगल पेयर में नहीं होता टैग, तो इसका मतलब होता है ब्रेक मीन ब्रेक लाइन के इस जगह से हम ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। यानी कि ये पहले हम बोल्ड को एक्सप्लेन करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये बोल्ड है, तो इधर से जाके हम चेक करते हैं कि ये लाइन वाकई बोल्ड है, तो ये देखें वाकई ये जो है बोल्ड लिखे लेक्चर इन कंप्यूटर साइंस। तो इसको अगर फॉर एग्जांपल हम B को ख़त्म कर देते हैं, इधर से रिमूव कर देते हैं और इधर से क्लोजिंग टैग भी उसका रिमूव करते हैं कंट्रोल S करके, और इसको रिफ़्रेश करके हम देखते हैं तो ये इसकी बोल्डनेस ख़त्म हो गई है।
तो इसको बोल्ड करने के लिए बेसिकली हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, बी। तो हमें जो बोल्ड करने के लिए है वो बेसिकली बी का इस्तेमाल करना पड़ता है, और इसको इधर हम क्लोजिंग भी लगा लेते हैं /b। तो ये क्लोजिंग टैग हो बोल्डनेस के लिए ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद है बी आर अगर फॉर एग्जांपल हम इधर से टैग ख़त्म कर दें, रिमूव कर दें, तो Ctrl+S करके इसको सेव करके देखते हैं क्या आता है। तो ये देखेंगे ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है वो ऊपर आ जाएगा, लाइन जो है वो ब्रेक ख़त्म हो जाती है। तो इधर से जो है बोल्डनेस जो है वो सारी जो है वो ख़त्म हुई है। उसके बाद ये जो है ये BR की वजह से, लाइन ब्रेक की वजह से नीचे चला गया हुआ था, लेकिन लाइन ब्रेक जो है BR जो है वो टैग हमने ख़त्म किया, तो जिसकी वजह से वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है वो ऊपर आ गया है। तो बेसिकली BR जो टैग है वो पेयर में नहीं होता, वो सिंगल ही होता है, ठीक है। उसके लिए ओपनिंग क्लोजिंग की ज़रूरत नहीं होती, जैसे ही हम BR लगाते हैं तो लाइन ब्रेक हो जाती है, ठीक है। इसमें अब हम दोबारा से BR जो है वो डाल देते हैं तो ये दोबारा से लग जाएगा। इसी तरह उन्होंने हरीफ क्या है जी, हरीफ का मतलब ये है कि हम इसको बेसिकली यूज़ करते हैं www किसी भी वेबसाइट का लिंक लगाने के लिए, ठीक है। इसके लिए हमें सबसे पहले डबल कॉलन्स के अंदर इक्वल लगा के हरीफ इक्वल डबल कॉलन, इसके अंदर HTTP कॉलन लगाए, और इन्वर्टिस को मास के अंदर HTTP डॉट आगे एक कॉलन्स / फिर पूरी वेबसाइट का नेम लिख देते हैं, और ये उसके फेस पे हमें नज़र आ रहा होता है, ये हमें नज़र नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद हम उसको हरीफ को क्लोज़ कर देते हैं, ये उसका क्लोजिंग टैग है, ठीक है। उसके बाद BR लाइन ब्रेक, ठीक है। इसको हम देखते हैं ये किस तरह हमें नज़र आता है, रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है वो नज़र आ रहा है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमें VU की वेबसाइट ओपन कर देगा, ठीक है जी। तो हमने फ़िलहाल ओपन नहीं करनी, तो इसने जो है VU की जो वेबसाइट है वो ओपन कर दे। अगर इधर हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जगह पर गूगल लिख देते हैं, Ctrl+S करके सेव कर देते हैं, तो फॉर एग्जांपल हम इधर जाते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं तो इधर गूगल लिखा हुआ आएगा, लेकिन जब हम क्लिक करेंगे तो वो VU की वेबसाइट नज़र आएगी, ठीक है, ओपन हो जाएगी। लेकिन ये है कि अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं, यहाँ पे हम www.google.com.pk लिख देते हैं, google.com.pk, ठीक है। Ctrl+S करते हैं तो इसको देखते हैं ये क्या करता है, रिफ़्रेश किया, इधर क्लिक करते हैं अगर गूगल के ऊपर तो देखते हैं तो इसने गूगल को ओपन कर दिया है। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, ये नहीं लिखा है एंड पे, इस वजह से ओपन नहीं हुआ गूगल। Ctrl+S दोबारा से, अब अगर तो ये इसने गूगल जो है वो ओपन कर दिया है। ये बेसिकली लिंक लगाने के लिए हरीफ जो है वो यूज़ होता है, और ये BR लाइन ब्रेक हो रही है, ये उनका ईमेल, उनका अपना मेलिंग एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस है। उसके बाद BR लाइन ब्रेक हुई, फिर नंबर BR लाइन ब्रेक हरीफ, ये ईमेल का लिंक लगाया है। मेल का लिंक लगाने के लिए मेल टू कॉलन्स, आगे से जो भी आपकी मेल है वो आप इधर से एंटर करके मेल लगा सकते हैं। ये इसके फ्रंट पे नज़र आएगा,
ठीक है, जैसे ये गूगल नज़र आ रहा था या फिर तो ये बिल्कुल फ्रंट पे नज़र आता है मेल के कि ये आपकी ईमेल है। उसके बाद ए हरीफ के ज़रिए इसको क्लोज़ किया तो BR का टैग, उसके बाद पैराग्राफ को क्लोज़ किया, नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट कर लिया जिसका P लगाया, आई टीच, फिर जो उनके कोर्स की वेबसाइट है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, वो भी ए हरीफ की मदद से उसका लिंक लगाया हुआ है। ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग ये उसके फ्रंट पे नज़र आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कोर्स की वेबसाइट ओपन होगी। ए हरीफ का ये जो है क्लोजिंग टैग है और नेक्स्ट कोर्स लिखा हुआ है, उसके बाद पैराग्राफ क्लोज कर दिया है, ये देखें। इसके बाद कोर्स और पैराग्राफ ऑफ, और उसके बाद बॉडी का क्लोजिंग टैग, उसके बाद HTML का क्लोजिंग टैग। तो इस तरह ये पूरा प्रोग्राम जो है कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।